अगर हम गलत लोगों के गलत व्यवहार को सहते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमें कमज़ोर बना देती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ अच्छे कार्य के लिए कुछ सह लेते हैं तो वो हमें मजबूत बनाती है, वो हमें शक्ति प्रदान करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का विषय है कि हम लोगों के गलत व्यवहार से स्वयं को कैसे बचाएं, या हम लोगों के गलत व्यवहार को क्यों सहन करते हैं। मनुष्य को उसके व्यवहार से ही जाना जाता है। उसकी खुशी, उसकी सौम्यता, शालीनता, बात करने का ढंग ये बता देता है कि उसका व्यवहार सबके साथ कैसा है। और जो व्यक्ति गलत व्यवहार करते हैं, सबसे ज़्यादा असर उनका स्वयं पर पड़ता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति कभी सही नहीं होती है। वह हर समय स्वयं में उलझे ही रहते हैं। वह स्वयं के अंदर बहुत डाउन एनर्जी को सहते हैं और उनके अंदर की शक्ति बहुत ही क्षीण होती है। इसलिए वह हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार वह आपके साथ करते हैं। जब भी आपके साथ कभी बुरा व्यवहार होता है तब आप उसे मत सहो, ना बाहर से और ना भीतर से। अगर हम बाहर से वह सब कुछ सहते हैं तो हमारे भीतर भी वह बहुत गहरा घर कर जाता है। ऐसे में आप अपनी बात को सामने रखना सीखिए। अगर फिर भी कुछ असर नहीं होता है तो आप भी हर एक बुरे व्यवहार को इग्नोर करना सीखिए। ना वो काम करो जिसमें आपको भीतर से अपने लिए बुरा लगता है, अपने लिए बुरा फील होता है, और ना इस बात की चिंता करो कि वे आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर उनके संस्कारों में ही बुरा व्यवहार करना है तो आप उनके संस्कारों या आदतों को कभी नहीं बदल सकते हैं। घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखें जो आपको इज्जत, मान, सम्मान नहीं देते हैं। और मन और दिल में तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मत बैठाइए और ना उनका कोई ख्याल आने दीजिए। बस अपने काम को शांत होकर और प्रसन्न चित्त होकर करिए। ऐसे लोगों की वजह से आप अपनी शांति को बिल्कुल भी कम मत करिए। अगर उनके साथ रहना आपकी कमजोरी है या फिर मजबूरी है तो फिर भी गलत व्यवहार को बिल्कुल सहा मत करिए। अपनी बात को कहने का हक सभी को है। अपनी बात को सही तरीके से सामने रखिए और उनकी करनी उन पर छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को उनकी वजह से डिस्ट्रॉय बिल्कुल मत करिए। वो सब करिए जो आप करना चाहती हैं। उनके सही व्यवहार का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए। अपने व्यवहार को सही और प्रसन्न चित्ते रखिए। बाकी दूसरों को जीने दो जैसे वो जीना चाहते हैं। दूसरों के कर्मों की वजह से कभी भी अपने कर्मों को खराब मत करिए। किसी की भी कमजोरी व बुरे व्यवहार को चित्त पर बिल्कुल नहीं रखना है, वरना हमारा मन भी हमेशा परेशान ही रहेगा। जैसे जब हवा के साथ धूल मिट्टी आती हैं तो हम अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं, ना कि हम खुद बाहर जाते हैं। हम अपनी रक्षा उन चीज़ों से कर ही लेते हैं और दूसरे दिन उन दरवाज़ों और खिड़कियों को खोल देते हैं ताकि हमारे घर में रोशनी आए, ताज़ा हवा आए, जो हमारे घर को पॉजिटिव वातावरण प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार किसी बुरे व्यवहार के कारण हमें परेशान नहीं होना है। बस जहाँ से वह व्यवहार हमारे अंदर पहुँचता है उस स्रोत को बंद कर देना है और कुछ अच्छी वाइब्रेशन और ऊर्जा के लिए अपने उन्हीं स्रोतों को दोबारा खोल देना है ताकि वो हमारे मन को महकाए, हमारे मन को प्रसन्न चित्ते रखिए। जीवन में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बस इनसे उलझना नहीं है। और अगर हम इनसे उलझते हैं तो हम अपने समय और शक्ति दोनों को नुकसान करते हैं। अपना रास्ता ही बदल लेना चाहिए हमें। इन्हें उलझे रहने दो। हो सकता है समय आने पर ये शायद सही हो जाए या फिर सुलझ जाए। यही इनके व्यवहार से बचने का एक सरल, सीधा और अच्छा उपाय है। बुरा व्यवहार भी उसी के साथ होता है जो बुरे व्यवहार को सहन करते हैं। अगर हम बुरे व्यवहार का खंडन करेंगे
तो दूसरा व्यक्ति कभी भी वह व्यवहार हमारे साथ नहीं करेगा। यह हमेशा स्मरणीय होना चाहिए। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।